जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था, मिस्सू बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद पायन को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर पायन से मिलने के लिए बड़े आए हुए होते हैं, जो मिस्सू को ठीक करके चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्सू को धीरे धीरे कर होश आने लगता है और वह होश में आने के बाद अपने सामने पाको को देखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है और पाको भी मिस्सू को देखकर काफ़ी खुश होती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्सू की मॉम आ जाती हैं और रानी भी, जो मिस्सू को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और मिस्सू भी उनसे मिलकर काफ़ी खुश होता है। तभी अचानक से मिस्सू की नज़र टीवी पर पड़ती है, जिसमें डॉक्टर ऑक्टो को दिखाया जाता है, जो पवेन के रोबोट को अपने साथ ले जाता है। और ये सब देखकर पवेन को काफ़ी गुस्सा आता है। अब आगे मिस्सू ये सब देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर पायन आ जाता है, जो पाको से कहता है कि पाको एक बहुत बुरी खबर है। जिसे सुनकर पाको एकदम से पायन के मुंह पर हाथ रख देती है और वह उसे हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है, जिसे देखकर मिस्सू और मिस्सू की मॉम रानी तीनों चौंक जाते हैं। तभी पाको बाहर आते हुए एकदम से पायन से कहती है कि पायन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे थे? तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ऑक्टो के बारे में कुछ बात बताने वाला था। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पायन को गुस्से में घूरने लगती है, जिसे देखकर पायन काफ़ी डर जाता है और वह डरते डरते पाको से कहता है कि पाको क्या हुआ? तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको पायन से कहती है कि पायन, मैं तुमको काफ़ी समझदार इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं। तुम्हें मालूम है ना, वहाँ पर मिस्सू भी था। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वह हम लोगों के साथ चलने की जिद करेगा। और तुम तो जानते हो उसके पास इस वक्त अपना खुद का करंट सेट भी नहीं है, कुछ समझे? और पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तो पाको पायन को देखने लगती है। वह देखती है कि पायन एकदम से खामोश है और वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। तो पाको गुस्से में कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुमसे क्या कहा? तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन एकदम होश में आते हुए कहता है, हाँ पाको, हाँ पाको, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है, ठीक है, अच्छा हुआ तुम समझ गए, वरना तुम्हें समझाने का मुझे प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ता, जिसका रिजल्ट तुम जानती हो क्या होता है। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन डरते हुए कहता है, हाँ पाको, वो प्लान बी इस्तेमाल करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी बात को वैसे ही समझ सकता हूँ। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है, ठीक है, अब बताओ क्या बात थी जो तुम मुझे बताने जा रहे थे? तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है कि पाको, मुझे एक खबर मिली है, जिस खबर के अनुसार डॉक्टर ऑक्टो पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है और वह बहुत सारे ऑक्टोपस तैयार कर रहा है, जिसके ज़रिए वह लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल कर सके। और ये सब सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है और कहती है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी भी तरीके से इस शहर को डॉक्टर ऑक्टो से बचाना पड़ेगा। तुम तो जानती ही हो पिछली बार उसने कितनी तबाही मचाई थी। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है, हाँ पाको, तुम एकदम ठीक कह रही हो, हम इसे किसी भी हालत में शहर को बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि मिस्सू कैसा है? तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है, वो एकदम ठीक है और उसे सब कुछ याद आ गया। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है,
ये तो अच्छी बात है। चलो इस बहाने मैं उससे अच्छी तरह मिल तो लूँगा, वरना वह पिछली बार तो मुझे पहचान ही नहीं पाया था। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाओ कहती है, ठीक है मिल लेना, लेकिन इसे इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है कि पाको तुम एकदम बेफिक्र रहो, पायन को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको खुश हो जाती है और वह अपने साथ पायन को ले आने लगती है, जहाँ पर वो मिस्सू को देखती है, लेकिन मिस्सू वहाँ पर कहीं नजर नहीं आता है, जिसे देखकर पाको एकदम चौंकते हुए कहती है कि मॉम मिस्सू कहाँ पर है। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम चौंकते हुए कहती है, क्या? लेकिन मिस्सू तो ये बोल रहा था कि वह तुम लोगों से मिलने के लिए जा रहा है और तुम लोग डॉक्टर ऑक्टो के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हो, और ये सब बोलकर वह तुम लोगों के पास चला गया था। तो मॉम की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, ये क्या कह रही है मॉम आप? मैं तो खुद उसे इस लड़ाई से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि इस लड़ाई के चक्कर में मिस्सू पहले भी मुसीबत में पड़ चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहती इस बार भी मिस्सू किसी मुसीबत में पड़े। तभी पायान एकदम से कहता है, पाको मुझे लगता है वह डॉक्टर ऑक्टो को खोजने के लिए गया है, जहाँ पर उसने पायान के रोबोट को कैद कर रखा है। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मिस्सू वहाँ पर अकेले चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मिस्सू के पास खुद का परमानेंट सेट नहीं है, कहीं वो डॉक्टर ऑक्टो उसे कुछ करना दे। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू की मॉम पाको के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि पाको मुझे पता है कि तुम्हें मिस्सू की काफ़ी फिक्र है, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं है जो परमानेंट के ऊपर डिपेंड रहे, और वैसे भी इस बार तो मिस्सू एक मॉर्टल है जिसका सामना करना किसी भी बस की बात नहीं, तो ये डॉक्टर ऑक्टो क्या है, इसलिए तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो एकदम ठीक होगा। तो मॉम की इस तरह की बात सुनकर पाको को थोड़ी बहुत तसल्ली होने लगती है, लेकिन उसके बावजूद उसे मिस्सू की फिक्र होने लगती है कि तभी पायान भी कहता है कि पाको तुम चिंता मत करो, इस बार परवेन पिछली बार की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वह एक मॉर्टल है और मॉर्टल को सब पता रहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए तुम ये मत सोचो कि वह इस वक्त कैसा होगा। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ पता है कि डॉक्टर ऑक्टो का सीक्रेट बेस कहाँ पर मौजूद है, ताकि हम वहाँ पहुँचकर परवेन की थोड़ी बहुत मदद कर सकें। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पान कहता है कि पाको मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी तक उसका सीक्रेट बेस ढूंढ नहीं पाया कि उसका सीक्रेट बेस कहाँ पर मौजूद है। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है और वह गुस्से में कहती है, ये क्या कह रहे हो पायान, तुमने अभी तक डॉक्टर ऑक्टो के सीक्रेट बेस का पता नहीं लगाया, तो ऐसे में हम पायान की मदद कैसे कर सकते हैं, जरा बता मुझे। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायान डरते डरते कहता है कि पाको तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं किसी भी तरीके से उसके सीक्रेट बेस को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाओ कहती है, अगर तुम्हें उसके सीक्रेट बेस के बारे में कुछ नहीं पता चला तो तुम्हें उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला कि वह इस शहर को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायान कहता है कि पाको वो सब तो मुझे न्यूज़ के जरिए पता चला, क्योंकि ये सब तो न्यूज़ में भी आ रहा है। न्यूज़ में डॉक्टर ऑक्टो ने सभी लोगों से कहा है कि इस शहर के वे सभी लोगों को अपना
गुलाम बना लेगा, और यदि उसे कोई रोकना चाहे तो उसे रोक कर बताए। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती, क्या, ये क्या कह रहे हो तुम पायन? तुम जानते भी हो अगर ये खबर चारों तरफ फैल गई तो इस शहर के सारे लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? तुम जानते हो कुछ, इससे क्या हो सकता है? तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है कि पाको, बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया होगा, पता नहीं अब क्या होगा। तभी अचानक से बाहर बहुत तेज से शोर सुनाई देने लगता है। जैसे सुनकर पाको और पायन बाहर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि शहर के सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वह पाको पायन से कहते हैं कि पाको और पायन, हम लोगों की मदद करो, हम उस डॉक्टर ओक्टो के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। उसने पिछली बार भी हम लोगों को बंदी बना लिया था, लेकिन इस बार तो हमारी किसी भी तरीके से उससे मदद करो, हमें बचाओ, प्लीज बचाओ। तो उन सभी की बात सुनकर पाको और पायन सबको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप लोग बेफिक्र रहें, आपके शहर को कुछ नहीं होगा। जब तक इस शहर में परमाणु मौजूद हैं तब तक इस शहर का कोई भी बाल भी भागा नहीं कर पाएगा, इसलिए आप निश्चित होकर जा सकते हैं। और तभी अचानक से पाको के दिमाग में कोई बात आती है और वह पूरी स्पीड के साथ उसी जगह चली जाती है जहाँ पर मिसो लेटा हुआ होता है। और तभी पायन पाको से कहता है कि पाको, क्या हुआ? तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि पायन, तुम इस वक्त शांत रहो, मुझे पता है कि परवीन ने हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लू जरूर छोड़ा होगा। ये सब पाको बोल ही रही होती है कि तभी पाको की नज़र मिस्सो के बेड के पास रखी हुई एक बुक पर पड़ती है। जब मिस्सो बेड पर लेटा हुआ था तब वह उसके हाथ में लगी हुई होती है और वह उसे उठाकर एकदम से खोने लगती है, लेकिन उस बुक के अंदर कुछ नहीं होता है। उसके बाद पाको मिस्सो के बेड की तलाशी लेने लगती है और उसे मिस्सो के बेड के नीचे एक लेटर मिलता है और वह जैसे ही उस लेटर को खोलती है तो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि मिस्सो ने पाको के लिए एक क्लू छोड़ा था जैसा उसने सोचा था। और वह पायन से कहती है कि पायन, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है मिस्सो कहाँ पर है। और ये सब बोलकर पाको और पायन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर ओक्टो वापस आकर देखता है तो उसकी लेबोरेटरी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है और जहाँ पर उसने परवीन के रोबोट को किडनैप करके रखा था वह भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और ये सब देखकर डॉक्टर ओक्टो गुस्से में कहता है, आखिर ये सब किसने किया है और ये कैसे हो सकता है? मेरे सीक्रेट बेस के बारे में इन्हें कैसे पता चला? आखिर वो कौन थे? और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी परवीन और परवीन के रोबोट को दिखाया जाता है जहाँ पर परवीन का रोबोट मास्क पहने हुए होता है, क्योंकि मिस्सो ने उसे ऑफ करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन परवीन की वजह से उसकी नोज लॉक हो गई थी, जिस कारण वह वापस रोबोट वाले रूप में नहीं आ रहा था। इसलिए मिस्सो ने उसे परवीन मास्क में ही रहने दिया। तभी मिस्सो के सारे फ्रेंड एकदम से परवीन को देखने लगते हैं और कहते हैं कि परवीन, तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले? तो उन सब की बात सुनकर परवीन का रोबोट मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये सब मिस्सो की वजह से हुआ है, अगर वो ना होता तो मैं आज तुम लोगों के बीच में नहीं होता। और हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सो अपने दोस्त के पास जाता है जिसने कई बार परवीन की आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश की थी, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। उसके गैजेट की वजह से कई बार परवीन और पाको की कई बार हालत ख़राब हुई है। मतलब कि एडिसन दरअसल परवीन के बैच को ट्रैक कर डॉक्टर ओक्टो की लोकेशन ढूंढने लगता है और उसे डॉक्टर ओक्टो की लोकेशन का पता चल जाता है और उसे इस बारे में भी पता चल जाता है कि डॉक्टर ओक्टो उनकी बैच के जरिए
उन पर नजर रख रहा है। इसलिए मिस्सो ने पाको को पहले ही एक लेटर में सब कुछ बता दिया था कि डॉक्टर ऑक्टो उनकी बैच के जरिए उन पर नज़र रख रहा है और उनकी बातें भी सुन रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने बैच को एक बॉक्स के अंदर रख देना ताकि वह उन सब की बातों को ना सुन सके। और इससे पहले परवीन ने उनको एक गलत लोकेशन बताई थी, जिस लोकेशन पर डॉक्टर ऑक्टो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ जब डॉक्टर ऑक्टो की सीक्रेट बेस पर कोई नहीं होता है तो वह सभी मिलकर पैंकर रोड को छुड़ा लेते हैं। और ये सब बात हम लोगों को पता चलती है कि किस तरह से मिस्सो और उसके सारे दोस्तों ने मिलकर पैंकर रोड को बचाया और साथ में उसके सीक्रेट बेस को भी तबाह कर दिया। उसके बाद सीन दिखाया जाता है डॉक्टर ऑक्टो का वह शहर में तबाही मचाने लगता है, क्योंकि उसके पास अभी भी डॉक्टर ऑक्टो वाला फॉर्म होता है, जिसके कारण वह चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है, जिसे देखकर शहर में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर पायान, पाको और पमेगा रोबोट और साथ में मिस्सो भी पहुँच जाता है। तभी मिस्सो कहता है, अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तैयार हो जाओ डॉक्टर ऑक्टो तुम्हारा अंत के लिए। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायोनारा।